था, मगर मैंने इसे समझा नहीं और आज उसका पेआउट बढ़िया बन गया होगा। ये हार्ट फीलिंग होने से अच्छा है। हार्ट माइंड सेट के साथ हार्डली आज का सेशन हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से मैं भी सीखने का प्रयास करूंगा, संदीप मित्तल सर के द्वारा। तो आज मैं हमारे ग्रेट लीडर संदीप मित्तल सर को इस मंच में आमंत्रित करूंगा। साथियों, आप सब बेहतर अंदाज में अपनी भावनाओं के साथ वेलकम जरूर करिएगा इस विश्व आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म पर। इस सिस्टम के रचयिता हमारे डॉक्टर मीर सर का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को एक मंच में लाने का ऐसा सिस्टम जनरेट किया, उसके लिए भी। और मंच में मैं हमारे ग्रेट संदीप मित्तल सर को आमंत्रित करता हूं। वेलकम सर, वेलकम महोदय। आज का सेशन आप आगे करिए। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। गुड वेलकम मॉर्निंग। मित्तल गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। थैंक यू डेनियल सर, थैंक यू। वेलकम सर, आपने वेलकम। आज मुझे इस मंच पर मौका दिया और आपने मेरे को कुछ बात रखने का मौका दिया। ये आपका वेलकम सर, विश्वास। वेलकम। वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये आपका विश्वास मेरे अंदर जो है सर, जिसकी वजह से आपने मुझे आज इस पल के लिए चुना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी अभी तक मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा है उसका मैं अगर आपको अंश मात्र भी आपके साथ समक्ष रख पाया, और उस मेरी इंफॉर्मेशन से मेरे जितने भी साथी हैं और उनकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव यदि चेंज होता है या कुछ भी अच्छा होता है तो मैं अपना आपको सौभाग्यशाली समझूंगा। सबसे पहले विश्व मानवता मंच के इस मंच को प्रणाम करता हूँ और इस मंच के रचयिता डॉक्टर अर्जुन मीर सर का बहुत बहुत अभिनंदन आभार करता हूँ। मेरे ग्रेट मेंटोर आदरणीय रहमान सर, जिन्होंने खूबसूरत मुझे कदम कदम पर साथ दिया, उनका डेडिकेशन, उनकी एनर्जी जो मुझे नित्य नए प्रेरित करता है। और डैनियल सर, आपको तो सुन सुन के जो भी हमने सीखा है, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपकी थोड़ी परछाई बनूं और अपने साथियों को कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। इसी आशा के साथ आज का हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं संदीप मित्तल, मैं मेरठ यूपी से हूं और विश्व आयुर्वेदा परिवार के अंदर अभी लास्ट 13 जो अक्टूबर गया है कल, मेरे को पूरा 1 महीना कंप्लीट हुआ है। साथियों, इस मंच की जो जो अचीवमेंट्स हैं या जो इसकी पावर है ना सर, मैम, या जितने भी साथी है मेरे, वो पावर आप इसी बात से समझ सकते हैं कि सॉरी, कि यहाँ पे आपको हर चीज तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन मेरे अपने, मैं नेटवर्किंग 2007 से कर रहा हूँ और 2015 तक मैं पार्ट टाइम करता था अपने जॉब के साथ। और 2015 से तो मैं शिद्दत के साथ 24/7 मैं इसको प्यार करता हूँ, इस इंडस्ट्री को सोच समझ के, इसकी ताकत को समझ के मैंने फुल टाइम करने का इसका डिसीजन लिया था। और अपने पूरे इस लंबे सफर में मैं ये नहीं कहूंगा कि उसमें मैंने कुछ नहीं पाया। मैंने जो कुछ सीखा है मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा, अपने आप को जो भी काबिलियत बनाया वो इसी इंडस्ट्री से सीखा। लेकिन इतने साल की मेहनत के बाद में जो एक टीस मन में रह जाती है ना, हमने आज तक भी हम एक भीड़ का हिस्सा रहे। हाँ, कोशिश बहुत रही। हमने अपने लोकल टाउन के अंदर मीटिंग सेमिनार्स खूब अटेंड करे हैं, लोगों को हैंडल किया, मीटिंग को अटेंड किया। लेकिन जो एक होता है ना, हम देखते हैं कि अरे वो देखो सेलिब्रिटी, वो देखो लीडर, वो यहाँ से शुरुआत किया था, जो कहानी किससे हिस्ट्री बनती है ना सर, वो हम आज तक पीछे छुपे रहे पर्दे पे। और इस मंच के अंदर आदरणीय ऐसे गुरुजनों ने जो इतना शार्पिंग, जो हमारे को जो मार्गदर्शन के अंदर हमें जो तराशा है ना, उसका ये क्षण है सर। मैं मेरे साथियों, कि मात्र आज 1 महीने की जर्नी के अंदर इस मंच ने आज मेरे को ये सम्मान दिलवा दिया कि मैं इस मंच पे बैठ के आपके समक्ष मैं अपने 2 शब्द रख पा रहा हूँ। तो प्रणाम है ऐसे मंच को। और ज्यादा समय लेते हुए सभी का मैं कुछ अपने ही रोजमर्रा के जो जिंदगी में हमें चैलेंजेस आते हैं, मैं आज कुछ उस पॉइंट पे आपसे डिस्कस करूंगा। आशा करूंगा कि वो पॉइंट भी आपकी जिंदगी में कोरिलेट करेंगे। आप देखिएगा उसको और कोशिश कीजिएगा कि उससे कुछ आप, जो भी अच्छा लगे उसे आप अपनी जिंदगी में ढालिएगा, और जो कुछ अच्छा ना लगे
तो उसे समझ लीजिएगा कि एक लीडर आया था, वो अपनी बात कुछ बोला और चला गया। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर लीडर इस स्थिति से गुजरता है जब प्रोस्पेक्ट जिसके पास हम जाते हैं वो ना या मना कर देता है। ये अक्सर सभी के साथ होता है। और जो पिछले कुछ सालों के अंदर जो इंडस्ट्री का माहौल हो चुका है, जो कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स आ गए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने इस इंडस्ट्री को गंदा कर दिया है, तो वो ये नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है। जहां हम जाते हैं वहीं पे ना 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 सुन के हम क्या होता है, निराश हो जाते हैं। सुबह बहुत एनर्जी से हम घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हम कहीं जाते हैं, एक पहली दो मीटिंग के अंदर जहां हमें ना 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 मिलती है बॉस, हम डिप्रेस हो जाते हैं। और आप लीडर तो फिर भी एक बार को चलिए, आपको काफी टाइम हो गया, सब एक्सपीरियंस है, तो आप फिर भी समझ जाते हैं कुछ टाइम बाद। थोड़ा सा आप कहते हैं कि यस ऑल इज वेल, तो आप समझ जाते हैं। लेकिन जो नए हमारे प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आ रहे हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उनका मोरल बड़ी, क्योंकि वो आते बड़े जोश से हैं, बड़े जोश से आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जब वो फील्ड में जाते हैं सर, तो उनके पास ऐसे 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 मिसाइल दत्ते हैं, ऐसे ऐसे उनके पास लॉन्चर से अटैक होता है कि वो वहीं ढह हो जाते हैं। और हमारी उस समय, हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि वहीं पे उनको संभाला जाए, उनका विश्वास जगाया जाए। तो असली लीडर वही होता है जो ऐसे समय पर संयम और रणनीति से काम लेता है। चलिए समझते हैं। पहले समझिए, ना का मतलब कभी नहीं नहीं होता। बहुत बार ना का मतलब होता है, सामने प्रोस्पेक्ट वाला कहना चाहता है कि मुझे समझ नहीं आया। आप जो उसको बोल रहे हो, आप अपने फ्लो में बोल रहे हो, उसे इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम जाके बिजनेस को उसके सामने पिच करते हैं, तो जाके सबसे पहले वहां पे सर, जीत जाते ही वहां पे वो अपना लॉन्चर निकाल के उसे धाए 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 फायर मत करने स्टार्ट कर दीजिए बॉस। जाके सबसे पहले फैमिली रिलेशन बनाइए उनसे, आपस में घुलिए मिलिए, बातें करिए, अपने बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है। वो सबसे पहले समझिए वो बिजनेस करता क्या है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, और बिजनेस भी करता है तो किस लेवल का करता है। उससे आपको उसकी नीड क्रिएट हो जाएगी कि वो, उससे किस बारे में बात करनी है। क्या उससे मुझे केवल हेल्थ के बारे में बात करनी है? क्या उससे मुझे केवल वेल्थ के बारे में बात करनी है? या ये एक आदमी ऐसा है कि जो हेल्थ को लेके कॉन्शियस है और पैसा इसके पास बहुत है, लेकिन हाँ, साथ में अगर इसको बताया जाए तो कुछ ना कुछ ये एक एक्स्ट्रा इनकम को, क्योंकि पैसे का हर किसी को चाहिए, पैसे के लिए आज भी ये काम कर रहा है, इतना सक्सेस होने के बाद भी ये नए नए आइडियाज खोज रहा है। तो क्यों ना मेरा आइडिया भी इसको समझ में आएगा। तो हमें उसकी नीड क्रिएट करनी है और नीड को समझना है। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि उसने ना कर दिया तो बोला मेरे पास टाइम नहीं है। ये भी आमतौर पे आपको समझना पड़ेगा उनकी बातों पर, मुझे भरोसा नहीं है। मैंने आपको जैसे ही भी बोला, इस मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो मार्केट को नेगेटिव कर चुकी हैं, मुझे भरोसा नहीं हुआ। या वो यह बोलेगा कि मेरे को भाई साहब किसी ने मना कर दिया था कि भाई साहब ये लोग आते हैं सूट बूट पहन के, ये लंबी लंबी बीएमडब्ल्यू के सपने दिखाते हैं, खुद तो साइकिल में, रिक्शा में, ऑटो में आते हैं, और हमको कहते हैं बात, तेरे पास बीएमडब्ल्यू होगी, तेरे पास मर्सिडीज होगा, और गोड़ी बंगला बंगला सब होगा तुम्हारे पास। साहब मुझे नहीं करना। साथियों, वहां पे थोड़ा सा उसको संभालने की जरूरत है। इसलिए ना सुनकर मना मत कीजिएगा, क्योंकि उसने अभी ना क्लियर कट ना नहीं करा कि दरवाजा खुलते ही बोले ओह संदीप मित्तल वापिस जाओ। अगर उसने दरवाजे के अंदर आपका वेलकम करके आपको बैठने का मौका दे दिया, तो इसका मतलब ये तो है कि वो सुनना तो चाह रहा है। ना उसकी जुबान पे है, लेकिन माइंड के अंदर ये है कि इसको देखता हूं कि इसके पास क्या नया है। क्योंकि हर किसी के पास उम्मीद और आशा मत खोइए, फॉलोअप का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोई भी यदि मना करता है तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, वो कुछ भी अपना जो बोलता है उसको जैसे ही बोलता है हम फौरन रिएक्ट करते हैं। हम उसके पॉइंट पे बहस में लग जाते हैं। या वो कुछ बोलता है तो हमारे ऊपर ही कुछ बम्बर करता है तो हम डिफेंस में लग जाते हैं। बॉस, कभी भी ना उसके स्टार्ट होते ही आप ना तो उससे बहस करिए ना उससे डिफेंस करिए। जो सामने वाला आदमी है ना बॉस, वो, उसके अंदर इतना गुबार है, दुनिया ने उसे इतना तपा रखा है कि वो भरा बैठा है। भरा बैठा है वो, जैसे आप मान सकते हैं कि जैसे कप के अंदर, एक गिलास के अंदर पूरा फुल है वो पानी से,
और यदि आप उसमें पानी डालेंगे तो बॉस क्या होगा? क्या गिलास में पानी जाएगा? वो पानी जो है गिलास से बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उसका बेटर क्या है, या तो गिलास को पूरा खाली कर दीजिए, या गिलास को थोड़ा सा हाफ खाली कर दीजिए, ताकि आप जो उसमें पानी डालें उसमें कुछ मात्रा में चला जाए। तो ऐसी जब वो भैंस या कुछ भी कर रहा है तो उसको उबार को निकलने दीजिए, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो कंधा ढूंढ रहा है इस टाइम, और वो कंधा आपका मिल गया उसे। वो अपना मन हल्का करेगा, अपना सारा गुबार निकालेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए, बॉस सर ये सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ऐसी कंपनी आती हैं, ये वैसे करती हैं, वो करती हैं, मैं भी आ चुका हूँ सर, मैं भी इसमें आ चुका हूँ सर, मैंने भी नुकसान खाया है, मुझे भी लोगों ने ऐसे भगाया था। क्या होगा जब आप उसके साथ करेंगे ना? वो कहेगा अरे वाह, ये भी मेरे जैसा है। तो बॉस वो आपके लेवल में आके थोड़ा सा कूल डाउन होगा। बस जैसे ही वो थोड़ा सा कूल डाउन होता है, मान के चलो आधा गिलास खाली, आप चालू हो जाओ, आप चालू हो जाओ, आप बोलो सर। और हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराए स्माइल रहनी चाहिए। सर मैं समझ सकता हूँ, जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे भी ऐसी लगा था। इससे माहौल हल्का होता है और दरवाजा कभी बंद नहीं होता बॉस। मैं समझिए, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि जब भी कोई ना करता है, और जब भी आपके जो उसको बोलना चाह रहे हैं आप फॉलो करते हैं, तो आप उससे बहस नहीं करें। बनी जैसे चिल्ला। प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए सर, जिसका भी अनम्यूट है। जैसे आप एग्जांपल देता हूँ सर, आप कहीं जाते हैं, हाईवे पे जा रहे हैं किसी अनजान टारगेट पे जिसका आपको रास्ता नहीं मालूम, और आप गूगल पे क्या करते हैं, एक मैप पे लोकेशन डाल के सर्च कर लेते हैं और गूगल आपको ले चलता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप यदि गूगल के हिसाब से चलते जा रहे हो तो गूगल आपको बताता है 200 मीटर पे ये आएगा, 200 मीटर पे ये आएगा, 700 मीटर पे ये आएगा। लेकिन जहां गलती से गूगल के अलग आपने लेफ्ट या राइट एक कट मार दिया है, तो कभी गूगल में समझ आती है वो जो आंटी बोलती हैं, क्यों संदीप, कहाँ किधर गलत मोड़ दिया, पागल है क्या, वापिस आ। समझता नहीं है। पता नहीं, मैं जब फॉलो कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ तो मेरे को फॉलो नहीं करती है, अपनी अपनी चलाता रहता है। बॉस ऐसा कभी होता है क्या? हम इंडियंस हैं बॉस। जिस दिन गूगल के अंदर ऐसा एक फीचर डल गया कि आपने उसे फॉलो नहीं किया, और गूगल ने आपके जो है ना, आपका इंजन लॉक, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, आपकी बात नहीं मानेगा वो, तो बॉस उस दिन हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सबसे पहले गूगल को, उसको मैप को बंद करेंगे, और अपने उसमें ऐप पे जाएंगे, उसको खोलेंगे और उसको बोलेंगे बाय बाय अनइंस्टॉल। राइट? तो आपने उससे आर्गुमेंट बहस करा, वो भी छुट्टी कहेगा भाई साहब ओके धन्यवाद आपका, मैंने गलती कर दी आपसे बात करके, आप बाहर जाइए, गुड नाइट, मैंने को आपको कुछ नहीं सुनना। लेकिन गूगल क्या कहता है? बड़े प्यार से, बड़े संभावना से, आपने गलती कर ली कोई दिक्कत नहीं, वो आपसे कुछ नहीं कहता, वो सिंपल रीरूटिंग में लग जाता है कि अब जल्दी इसकी मंजिल पे पहुंचाने का कौन सा रास्ता इसको बताना है। वो रीरूटिंग में लग जाता है। तो आपको भी वहां पे वही काम करना है, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, जहां भी उसको कंफ्यूजन है, आपको उसको समझकर वहां पे उसे एक ऑप्शन देना है बॉस। और आपकी यही जो उसके प्रति जो आपका ये रीरूटिंग होगा ना सर, ये उसको एक वो चीज देगा, उसकी जो निराशा है, जो उसका नेगेटिव ही है, वो पॉजिटिव में कब चेंज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और आपको अच्छा विकल्प ठीक करने में मदद करना है, दोष नहीं देना। क्योंकि अगर आपने उस समय वो क्षण पे गवा दिया, तो क्या आपके पास हाल ही में रीरूटिंग क्षण थे, औरों के साथ भी और अपने के साथ भी? ये मैं केवल एक प्रोस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये सेम कई बार ये सिचुएशन हमारी फैमिली में भी आ जाती है। चाहे वो हमारे बच्चे हों, हमारा जीवन साथी हो, या हमारी टीम के साथी हो, या और सोशल लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग हमारे से मिलते हैं। तो सर अपने को इस मोड से ही बाहर निकाल दो कि हमें किसी से बहस करनी है। तो यहाँ से आपका स्टेप स्टार्ट हो जाता है। जब वो ना करता है तो उसे एक ऑप्शन दीजिए बॉस। यदि आप कहीं एक सफर पे जा रहे हैं, एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि इस इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है। यदि आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं और आप सॉरी, आपके सफर में कोई दिक्कत आ जाती है, आपकी टायर पंचर हो जाता है। मेन जो टायर जिस पे आपकी कार है, जिस पे आपने सफर अपने अपने जर्नी की प्लानिंग करी, उसमें से एक टायर पंचर हो गया, तो आप क्या करेंगे? बस सेम हमारी जिंदगी में है। आप जो अपनी जॉब से इनकम के लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाई चांस उसके अंदर कोई भी अप डाउन आ जाते हैं, तो उस समय सर फिर आप क्या करते हैं? इनकम का सोर्स कम हो जाता है या बंद हो जाता है, लेकिन आपकी नीड्स, आपकी जरूरतें चलती रहती हैं, तो उस समय आप क्या करते हैं? आप हाईवे पे
आप हाईवे पे जैसे रुक के फिर, यदि आपने स्टेपनी देखी कि आपके पास स्टेपनी भी नहीं है, तो हाईवे पे रुक के क्या करते हैं सर? रुक के दूसरी गाड़ी से मदद मांगते हैं। मदद मांगते हैं ना सर। सेम हमारी लाइफ के अंदर जब हमारे पास इनकम की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं? हम कहीं से लोन लेते हैं, या अपने दोस्त से रिश्तेदार से कहते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हमको दे दे, ऐसी मेरी सैलरी आएगी या कुछ होगा, मेरे पास कुछ काम धंधा ठीक होगा, अभी लॉस चल गया तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो आप ऐसे ही तो जुगाड़ प्रोग्राम में लग जाते हैं ना। लेकिन यदि आपके पास स्टेपनी होती तो बॉस आप क्या करते? मेन टायर को हटाते, स्टेपनी को यूज करते, और आपकी जर्नी कंटिन्यू हो जाती। सेम जो ये बिजनेस है, ये बिजनेस को आप, ये जो है स्टेपनी है बॉस, ये स्टेपनी मान के चलिए। आप अपने जॉब और अपने बिजनेस के साथ साथ ये जो स्टेपनी है ना, एमएलएम इंडस्ट्री विश्व में मर्यादा का मंच, ये इसको उस अपने कठिन क्षण के लिए आप अपने को एक अवतार मान के चलिए। आपका जर्नी इसको निर्विघात चलेगा। तो इस इंडस्ट्री की पावर समझिए दोस्त। तो ये आप उसके साथ एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ जो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के सामने आप यूज कर सकते हैं, उसको बेहतर समझाने के लिए। नेक्स्ट। उससे बहस बहस मत करिए। आप कितनी भी उससे बात करते रहेंगे, कितना भी देते रहेंगे, वो नहीं समझेगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसे एग्जांपल में देंगे तो ऐसे 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 जो है ना, उसकी समझ में आएगा। उदाहरण उदाहरण दे सकते हैं कि मेरे एक दोस्त ने भी सर पहले मना किया था, लेकिन बाद में जब उसने मेरा रिजल्ट देखा और टीम का रिजल्ट देखा, तो वही सर जो बिल्कुल नरगंडे था, आज की डेट में सर मैं आपसे कहूँ तो मैं आपसे उसकी बात करा दूं, और मेरे जानकार में ही है। और आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छा इनकम ले रहा है। क्योंकि सर बहाने बनाना ना हमारी आदत है। हम बहाने बनाते हैं, लेकिन जब हम उसको एक दिशा दिखाते हैं ना, बस वहीं एक चीजें पॉजिटिव होती चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। फॉलोअप की ताकत समझिए। हम क्या करते हैं, हम जिस किसी के पास गए, उसको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसने कहा कि ठीक है भाई, ना भी नहीं किया उसने, हाँ भी नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि ठीक है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, या 2-3 दिन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। आप वहां से आते हैं, आप डेली अपने जो है नई लिस्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और कहीं ना कहीं हम उस लोग को भूल जाते हैं कि उसने क्या कहा था, या हम उसकी वेट करते हैं कि वो ही फोन करेगा। बॉस, नहीं, ऐसा है नहीं है। आपने जो आज इन्फॉर्मेशन दी है उसे, आपने जो मेहनत करके आधा घंटा 1 घंटा लगा के उसको जो थोड़ा सा माइंडसेट उसका पॉजिटिव करा है, दुनिया के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी है। यदि आपने बहुत जल्दी उसका फॉलोअप नहीं करा, उसे याद नहीं दिलाया, उसकी शक्ति याद नहीं दिलाई कि तू कर सकता है, तो बॉस जितनी आपकी मेहनत थी उस टाइम की, आधा घंटे की 1 घंटे की, वो जीरो हो जाएगी। और वो फिर दोबारा फुल ग्लास हो जाएगा जब उसके बाद दोबारा फोन करोगे आप। तो जैसे ही आपने उसको पहले कॉल किया, पहला कॉल करते ही उसको केवल आप 24 घंटे का स्पेस दीजिए, और फौरन, जैसे आपने उसको आज प्लान किया है, तो उसको आज पूरा दिन दे दीजिए। कल शाम को सही 5-6 बजे उसको एक कॉल कीजिए प्यारा सा, और भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक, ऑफिस से घर आ गए क्या, या बिजनेस से घर आ गए क्या? बॉस मैं भी, आज मेरी मीटिंग थी और मेरे भी कुछ लोगों को मुझे मिलना था, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आज का। पॉजिटिव बात कीजिए उससे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा यार, और लोगों ने बातों को समझा और सीखा, और साथ भी कुछ लोग साथ भी आ गए। जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी जानी चली जाएगी। पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करना आपका अपने हाथ में है। तो भाई अगर हो तो मैं यार एक चाय पीनी चाहता हूँ तेरे साथ, बोल क्या कहता है? तो उस समय क्या होगा? 50% चांस होगा वो कहेगा ठीक है बॉस, मैं अभी 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ घर पे, या मैं 1 घंटे बाद, घर तो नहीं मिलते ले बाहर कहीं मिलते हैं। या वो अभी भी ऐसे मूड में नहीं है, वो कहेगा भाई मुझे 2-3 दिन का टाइम और दे, तो आप वापिस आ जाओगे। साहब, रेगुलर फॉलोअप करते रहिए। फॉलोअप का इतना फायदा होता है बॉस, 3 से 4 बार फॉलोअप करने पर अनुमान तौर पे 80% लोग पहली बार में नहीं जुड़ते, लेकिन 5वीं या 6ठी बार में जुड़ जाते हैं। रेगुलर फॉलोअप में रहिएगा, और फॉलोअप करते रहिए। उसके बीच में उसको प्रोडक्ट के रिजल्ट, नई नई ट्रेनिंग के मैसेज, नई नई ट्रेनिंग की पिक्स, या उसके कोई जो मैसेज हैं, टेस्टिमोनियल हैं, कोई सक्सेस स्टोरी है, उसको अपडेट भेजते रहिए ताकि वो आपसे कनेक्ट रहे।
और मैं अपनी एक एग्जांपल बताता हूं, मैं अपनी लाइफ का, कि मैंने एक व्यक्ति को 3 महीने तक लगातार फॉलोअप किया, ना जाने कितनी बार। मैंने उससे लास्ट में आके अपने बारे में बोलना ही छोड़ दिया। जब भी मैं उससे मिलता था, केवल मुझको ही लगता था कि ये मेरा दोस्त है, केवल मेरे से मिलने आता है। मैं उससे केवल मिलने जाता था, चाय पीता था, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। और साथियों, 3 महीने तक जब मैंने उससे कुछ बोलना छोड़ दिया ना इस बारे में, इस बिजनेस के बारे में, तो उसके अंदर उबाल आना चालू हो गया। वो कहने लगा, यार मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। अब वो मुझसे कह रहा है कि भाई मेरे को बता, मैं कहता हूँ नहीं यार तेरे से नहीं होगा। वो मुझसे कह रहा है कि भाई इसके बारे में बता, मैं करना चाह रहा हूँ। मैं कहा छोड़ यार, तेरे बस की नहीं होगा, तू उसमें खुश है। 3 महीने बाद जबरदस्ती सर जुड़ा था मेरे साथ। ये रियल स्टोरी है। तो फॉलो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन वही व्यक्ति आप खुद से पूछेगा, आपके अचीवमेंट, आपकी सक्सेस और आपके सिस्टम की ताकत को जानेगा, और कैसे जुड़ना है वो खुद पूछेगा। अपनी एनर्जी बचाइए, ज्यादा हाइपर मत होइए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए। हमने उसने ना किया, लोगों की ना सुन सुन के हम क्या करते हैं, हम खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। हम भी घर पे आते हैं, अरे रहमान सर ने कहाँ फंसा दिया यार, बैग रखो साइड में, संदीप सर बहुत बात बोलते हैं, बस बातों बातों की एनर्जी मोटिवेशन है, कुछ नहीं होता मार्केट में। आप डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं सर, शांत, जब भी ऐसा क्षण आए शांत हो जाइए, बैठ जाइए, ठंडा गिलास पानी पीजिए, और एक लंबी सी सांस लीजिए, और एक वर्ड यूज कीजिएगा, और बार बार कहिएगा, इस दुनिया में सब इम्पॉसिबल है, इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, सब इम्पॉसिबल है, ये सब इम्पॉसिबल है, 2-3 बार बोलिएगा। और उसके बाद में उसी वर्ड को 3 टुकड़ों में कर दीजिएगा। क्योंकि जोड़ना तो हमारे लिए, सबके लिए बड़ा मुश्किल है। हम सब कहते हैं ये जोड़ने वाले, ये जोड़ने वाले, जोड़ने वाले, लेकिन तोड़ना तो हर किसी की क्वालिटी है ना। तो आप भी इम्पॉसिबल को सर, गुस्से में तो आप हुई, उसके 3 टुकड़े कर देना, और फिर जोर जोर से बोलना, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। क्या बोलेंगे सर? सभी अपने अपने मन में रिपीट कीजिएगा, आई एम पॉसिबल। ठीक। हर कोई नहीं जुड़ता, ये सच्चाई है, लेकिन 10 में से 2 लोग हाँ कहेंगे। बस उन्हीं 2 पर फोकस करना है। और हमें भी बिजनेस को चालू करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें 2 लोग चाहिए होते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ सर। हम अगर 1 लीटर दूध लेते हैं और हमें खोया चाहिए, तो 1 लीटर दूध से क्या 1 लीटर खोया बन जाता है? केवल 200 ग्राम खोया निकलता है ऑन एवरेज। ये लॉ है। रेलगाड़ी में अगर 25 डब्बे हैं, एक पूरी ट्रेन आप देख रहे हो, 25 डब्बे हैं, जो उसमें एसी होती है ना, एसी के डब्बे, वो केवल 5 होते हैं। वो 5 डब्बे होते हैं। और हमें क्या चाहिए? वो 5 डब्बे ही ढूंढने हैं बस। हमें 200 ग्राम खोया चाहिए, 1 लीटर दूध नहीं चाहिए हमें इस बिजनेस के लिए। दुनिया में 80% लोग आम हैं, और 20% लोग ही हैं जो अमीर जिंदगी जीते हैं, और 5% लोग वो हैं जो पूरी इस इंडस्ट्री पे राज करते हैं, इकोनॉमी पे राज करते हैं। हमारे बिजनेस का प्लान कितना ही अच्छा हो, और कितना ही उसकी ताकत हो, लेकिन हम 100 में से 20 लोग ही हमारे इस निर्णय के साथ आ पाएंगे। ये एवरेज है। इसमें आप निराश मत होइए। हर नो को आप अगले यस के करीब ले जाता है। जितने भी लोग आपको ना करेंगे ना, तो आप ना सुनने की आदत डाल लो। क्योंकि आप 10 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, उसमें से मान के चलो कि 8 लोगों की मुझे ना सुननी सुननी है। क्योंकि 8 लोगों की ना पहले सुन लो। क्योंकि 8 लोगों को बोलो कि यार तुम पहले ना कर दो, क्योंकि मुझे पता है 9 और 10वां बंदा मेरा यस करेगा, और मुझे वो 9वें 10 के तक 5 पहुंचना है। तो शुरुआती आप 9-10 से तो पहुंच नहीं सकते, तो शुरुआत तो आपको 1 से करनी पड़ेगी। तो 9 लोगों की ना सुननी आपको आदत डाल लो, तो आपको वहां पहुंच जाओगे। एक जो है इंटरनेशनल सर्वे भी है, तो उसका जो डाटा है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसका डाटा भी क्या कहता है, आप यदि 10 लोगों को कॉल करते हैं, उन 10 लोगों को में से 7 लोग आपकी बात सुनते हैं, और 4 लोग उस पर रिएक्ट करेंगे, आपको ध्यान से सुनेंगे। और उनमें से केवल एक व्यक्ति है जो आपके साथ आएगा कि यस मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी बातों से, विचार से सहमत हूं। लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर, हमारे विश्वविद्यालय के अंदर ये रेशो बढ़ गया है। अगर मैं 10 लोगों के पास जाता हूं, तो लगभग इसके अंदर 10 में से 10 लोग सुनते हैं। गिलास सबका भरा हुआ है, गिलास सबका भरा हुआ है। 10 के 10 लोग सुनते हैं, टाइम देते हैं, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा मैटर है।
और 10 में से इमीडिएट, अगर मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा, 10 लोगों को मैंने इसके बारे में बताया, तो 10 में से इमीडिएट 6 लोग, यहाँ 60% का रेशियो है सॉरी, 6 लोग हमारे साथ फौरन आ जाते हैं। वो चाहे एज ए यूजर आए, एज ए अपॉर्चुनिटी को लेके आए, वो हमारे साथ आ जाते हैं। और 4 लोग में से 2 लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मुझे भरोसा नहीं है, हमारा तो जो चल रहा है, वो भी ड्यू टू कोई भी कंडीशन हो सकती है। और 2 लोग वेटिंग में होते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है बॉस, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, और मैंने कोई टेस्ट रिपोर्ट कराया था, एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मेरी मीटिंग है डॉक्टर से, बस एक हफ्ते में उससे डॉक्टर क्या कहता है फिर मैं आपसे प्रोडक्ट जरूर लूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे रेशो अच्छा है। तो इससे घबराए ना, क्योंकि जो सक्सेस है ना बॉस, उसके भी 5 नियम है। वो 5 नियम आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर ना चेंज नहीं हो पाए। चाहे आप अपनी कितनी ही फिजिक्स या साइंस लगा लो, केमिस्ट्री लगा लो, जो 5 नियम है ना सफलता के, वो कभी चेंज नहीं कर कोई पाया। और वो होगा। आप मुट्ठी भर के कंचे फेंकेंगे, जो नीचे गोल है, होल है, उसके अंदर सिलेक्टेड ही कंचे जाएंगे, सारे के सारे नहीं जाते। तो पहला नियम क्या है? सम विल कम, कुछ आएंगे। दूसरा नियम है सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट? तीसरा नियम क्या है? फौरन जब ऐसा होता है तो तीसरा नियम काबू 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 लागू होता है। सो व्हाट? तो क्या फर्क पड़ता है? और चौथा नियम है सर, समवन इज वेटिंग फॉर वर्किंग। आप ही अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आप काम के इंतजार में हैं। वो तैयार बैठे हैं कि आपके ये मुझे दोबारा फॉलो करे तो मैं इसे हाँ कर दूंगा, लेकिन आपने उसे फॉलो ही नहीं करा। 2 बार 3 बार फॉलो करके बैठ गए, और वो पांचवें फॉलो के लिए तैयार कर रहा है कि यार अब के बाद संदीप का फोन आएगा तो मैं उसे हाँ कर दूंगा, यार उसे मैं 3 4 बार मना कर चुका। आइटम तो अच्छी है, काम तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है, हम उसे फॉलो नहीं करते। तो समवन इज वेटिंग फॉर योर वर्किंग, ये नियम है, ऐसा होता है। ये 5 नियम है, कोई अपनी लाइफ में झुटला नहीं सकता। और पांचवा नियम है, तो सो स्टार्ट वर्किंग। जब उसने आपको कह दिया वो आपकी वेट कर रहा है, तो फिर क्या है, काम शुरू करो ना। तो ये 5 नियम है इस इंडस्ट्री के, और ये नियम ऐसे ही काम करता है। क्रिकेट के खिलाड़ी का भी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल दे दे के लोगों को समझाइएगा तो बहुत आसान होगा आपकी जिंदगी में। क्रिकेट के अंदर बॉलर होता है, 6 बॉल फेंकता है। अगर हर बॉलर के अंदर इतनी काबिलियत है कि उसे, ऐसा वो एक पेसर है, ऐसा वो स्पिनर है कि वो सामने की छुट्टी कर देता है, तो भाई 6 की 6 बॉल पे अपना लगातार उसको ओवर दो ना, 6 बॉल वो मारे, 6 विकेट, अगला आए अगली 4 बॉल पे वो विकेट, घर चलते हैं अपना 2 ओवर में ही। क्यों हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं? नहीं बॉस, वहां भी एवरेज का नियम काम करता है। हर बॉल पे विकेट नहीं मिलती, लेकिन वहां का भी एवरेज क्या है, हर 30 बॉल में उसे एक विकेट जरूर मिलेगी। तो यानी कि 5 ओवर वो फेंकेगा, 5 ओवर के बाद वो जीरो रहेगा, ये भी नहीं है। और 5 ओवर में उसे एक विकेट मिलेगी या 1 से 2 विकेट मिलेगी, इसकी गारंटी है। तो इस उम्मीद पे हर ओवर, एक ओवर फ्लॉप हो जाता है तो अगले ओवर में और जोश से आता है। और बॉस बड़ा युद्ध जीतना है हमें, तो छोटी छोटी लड़ाइयां तो ये हारनी पड़ेंगी, और इनको हारने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। जितने भी अच्छे अच्छे सक्सेसफुल मैन हैं, वो अपनी लाइफ में कई कई फेलियर है। वो भी एक टॉपिक है, किस दिन उसी पे बात करेंगे, फेलियर। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि हम जो अभी बात करने पे, जिस पे हम आए टॉपिक पे, हम उस पे बात करेंगे। तो आप चिंता ना करें सर, कुछ मना करेंगे, कुछ हंसी करेंगे, कुछ इंतजार करेंगे, कुछ जुड़ जाएंगे, और कुछ धमाकेदार काम करेंगे। ठीक बॉस? और मन के अंदर एक बात रखिएगा, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। राइट? और एक बात याद रखिएगा, पॉसिबल के टुकड़े करने हैं, इम्पॉसिबल के टुकड़े करने हैं। आई एम पॉसिबल। लीडर की पहचान यही है, रिजेक्शन को रेस्पेक्ट से हैंडल करना सीखे। रिजेक्शन को रेस्पेक्ट से हैंडल करना सीखे। ग्रेट लीडर्स डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। वो गुस्सा नहीं करते, मुस्कान के साथ जवाब देते हैं। आपने गए, भाई ऐसे है, ये है, वो है, वो कहता है भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है मार्केट में जा जाके डोर टू डोर सेल करना, या मैं किसी को बोलूं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कल को कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कौन जिम्मेदार होगा, मेरे पापा मुझे मार देंगे, मेरी बीवी बच्चे बच्चे क्या सोचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, समाज में बहुत नाम है, इज्जत है। करने दो, बोलने दो, क्या दिक्कत है? उसको बोलो भाई। आप कहते हो, कोई कहेगा कि जी मेरे पास तो भाई मैं एजुकेशन ही नहीं ली, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं तो स्कूल ही नहीं गया, मेरे साथ कौन जुड़ेगा?
मैं तो दिखने में बदसूरत हूँ, मैं तो सुंदर नहीं हूँ, मेरे साथ कौन जुड़ेगा। मैं पहले भी एक स्लाइड में कह चुका हूँ, पहले भी हर मीटिंग में अपने लीडर्स कहता हूँ कि आपकी जो कमी है वो आपका हथियार है, उसे शार्प धार दे दो, उसे अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपनी ताकत बना दो। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। ये बोलते ना लोग, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बॉस, फोर्ड मोटर्स के जो मालिक थे हेनरी फोर्ड, वो भी एजुकेशन नहीं लिए थे। जो अब्राहम लिंकन साहब हैं, 15 बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन हारे थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ कौन काम करेगा। डॉक्टर मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब, वो भी एक गरीब घर से थे, और उनकी पहचान आप देखिए, भारत रत्न, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको पूजा जाता है, उनको फॉलो किया जाता है। सर मैं बीमार हूं, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। एक फेमस एक्टर है, इंटरनेशनल एक्टर, मर्ली मैकलिन, वो बचपन से ही जो है ना, उन्हें सुनाई नहीं देता था, और वो बीमार थी। और यकीन मानिएगा बॉस, उन्होंने ऑस्कर जीता था। तो बहाने मत बनाइए, बहाने बनाने बहुत आसान है। मैंने बहाने बनाने बहुत आसान है। निरमा के मालिक आपने सुना होगा, निरमा के मालिक को जरूर जानते होंगे। निरमा के मालिक जो भाई करसन भाई पटेल थे, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी जो है ना साइकिल पे घूम घूम के मार्केटिंग की। वो भी हिम्मत छोड़ सकते थे, वो भी क्यों इनिशिएटिव लेते, और एक निरमा आज ब्रांड बन चुका है। एक और एग्जांपल इंडिया के अंदर है, वो सभी का हमारा बहुत ही इंकरेज करता है। वो हमारे बीच एक हमारी बहुत अच्छी डांसर रही हैं, सुंदरा चंद्रन जी। उनकी भी स्टोरी यदि आपको सबको मालूम होगी। वो भी हैंडीकैप थी, एक एक्सीडेंट में उनके पैर चले गए थे। वो डांसर थी, लेकिन वो निराश नहीं हुई, उसी कमजोरी को उन्होंने अपनी ताकत बना दी, और आज एक बेहतर फेमस डांसर है वो। तो दोस्तों, आपको इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना, आपको उस स्थिति को समझना है, और उसके रिएक्ट मुताबिक आपको वहां पे अपनी बात रखनी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, ऐसे ही आप ये धीरे 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 आप ये, लेकिन बहुत जल्दी अपनी टीम के अंदर ये मैसेज देना स्टार्ट कर दीजिए। ना सुनना हार नहीं है, ये सीखने का पहला कदम है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर असली जीत तब होती है जब आप ना के बाद भी रिश्ता जिंदा रखते हैं। उसने ना कहा, और आपने कहा कि बेटा तूने मुझे ना कर दिया, या तो बिजनेस के लिए हाँ कर दे, नहीं तो आज से दोस्ती खत्म, कट्टी। आज के बाद फोन मत कर दियो, नंबर डिलीट कर दिया, तेरे मैंने देख तेरे सामने ही। नहीं बॉस, नहीं बॉस। उम्मीद की किरण हमेशा, उम्मीद की अलग हमेशा जलाए रखिए, और उसके सामने एक बात बोलिएगा कि बॉस, अभी तुम डिप्रेस हो, अभी तुम नेगेटिव हो, लेकिन मेरी एक बात रखना, और जब भी आप ऐसी स्थिति में हो तो मेरा ये एक बात याद करना, और यही आप दोहराना कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा, ए जिंदगी तू देख फिर मैं जीत जाऊंगा। दोस्तों, एक एग्जांपल मैं लाइव अपना और बताता हूँ आपको, और हमारे प्लान की ताकत मैं वो बताता हूँ आपको, कि जब आपको कोई लोग मना करता है ना, आपने फोन पे किसी से अपॉइंटमेंट लिया कि बॉस मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, और वो समझ गया कि यार ये तो वही बैग वाला आया है, संदीप ने तो वही काम कर रखा है, ये आके मुझे वही बोलेगा। तो क्या कहता है, नहीं बॉस मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं नहीं करूंगा जो तू मुझे बताएगा। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि सुन भाई, सुन 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 सुन, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, देख जबरदस्ती कुछ नहीं है। मैं जिस कंपनी में बोला जुड़ा हूं ना यार, उस कंपनी ने मुझे टारगेट दिया है। सर मेरी ध्यान बात को ध्यान से सुनना सर, कि मुझे एक मेरी कंपनी ने टारगेट दिया है कि मैं रोज लोग 10 लोगों को मैं ये मुझे कॉल करनी है, मुझे मीटिंग दिखानी है, और इस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताना है। अब यार तू मेरे को ना कर रहा है फोन पे ना, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो कहेगा यार तेरा नुकसान कैसे हो जाएगा, मैं ना कर रहा हूं तो। कह रहा तू मेरे को ना कर रहा ना यार, मेरे को 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा तेरे ना करने से, फोन करेगा तो। और अगर तू यही मेरे को, मेरी बहू मिलके मेरे साथ चाय पी के और मेरे साथ 10-15 मिनट बैठ के ये मेरी बात सुन के, अगर तू ना करेगा, मैं ना कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कह रहा कि तू हाँ कर,
लेकिन मेरी बात सुन के मेरे से मीटिंग करके ना कर दियो। तो जब तुम मेरे को इसके बाद मेरे को ना करेगा तो मेरे को यार कंपनी मेरे को 100 रुपए देगी। तो दोस्तों उस टाइम उसका क्या होगा, उसके कान खड़े हो जाएंगे फौरन। यार ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे होगा। आपके दिमाग में भी यही विचार आ रहा होगा कि संदीप सर आज पागल हो गए, ऐसे कैसे बोल रहा हूँ। ये सच्चाई है बॉस, मेरे साथ हुआ है। तो वो क्या, उसके कान खड़े हो जाएंगे, वो कहेगा ऐसे नहीं होता यार, तेरे 100 रुपए का ऐसे कैसे मिल जाएंगे, कंपनी क्यों, मैं पागल है, कंपनी तेरे को ना सुनने के पैसे दे देगी। बोले बस यही तो बात है, तू मिलेगा तो मैं बताऊंगा, देगा तेरे सामने ही मिराकल होगा। वो छुट्टे क्या कहेगा, जल्दी आ, चल एक काम कर, 2 घंटे बाद मैं अपना काम निपटाता हूँ और वहां मिलते हैं आराम से उस रेस्टोरेंट के अंदर। आप वहां जाइए बॉस, और ऐसे ऐसे नमूनों की 8 बंदे ढूंढ के, क्योंकि मैंने क्या बोला, 10 में से 8 ना करेंगे, 9 और 10वां हाँ करने बैठा हुआ है। सर उन सबको यही बोलेगा कि आप ना करो, आप ना करो, आप ना करो, आप ना करो, आप ना करो। हर ना पे मुझे 100 रुपए मिलेंगे, सबसे ये बात बोलो। क्योंकि 8वां और वो 9वां और 10वां जब ज्वाइन करेगा, हमारे प्लान में क्या है, आपने 3,000 से ज्वाइनिंग किया, लेफ्ट में 3,000 ज्वाइन किया, राइट में 3,000 ज्वाइन किया, आपके एक पेयर बनते ही आपकी इनकम कितनी होती है, 350 एक डायरेक्ट से, 350 एक डायरेक्ट से, 300 रुपए की बाइनरी। आपका कितना चेक बना, 1,000 रुपए। 10 जनों पे 8 जनों ने ना किया, 2 जनों ने हाँ किया, आपका कितना चेक बना, 1,000 रुपया। 10 में डिवाइड कर दो, हर के हिस्से में कितना आया, 100 100 रुपया। सीधी कैलकुलेशन। जब उसे समझाओगे उसकी खोपड़ी में आ जाएगा, बहुत जोर से हंसेगा। और जब वो कहेगा अबे यार इतनी सी बात समझ में नहीं आई, बस वहीं पकड़ लो बॉस। क्योंकि हमारी आदत होती है हर किसी की, कि सामने वाला अपने स्वेटर का एक धागा मुझे पकड़ा दे, मैं उसके पूरे स्वेटर को उधेड़ के गोला बना के उसके हाथ में रख दूंगा। अब उसने ये कह के कि अरे मेरी समझ में नहीं आया, इतनी छोटी सी बात। बॉस उसने धागा पकड़ा दिया है, अब उसका स्वेटर उधेड़ के नेगेटिविटी का गोला बना के उसके हाथ में रखो, ज्वाइनिंग उठाओ और अपना काम चलो, क्योंकि आपके पहले प्रोस्पेक्ट ने ही ज्वाइनिंग के लिए हाँ कर दी है। और ऐसा होता है, तो इसे पॉजिटिव लीजिए। आशा करता हूं कि मेरी ये बात कुछ आपकी लाइफ के अंदर चेंज कर पाएंगी। ये जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं ये लाइव हैं, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये जो मैंने जिंदगी में महसूस किया, जो हमने देखा, फेस किया, गुरुजनों से सीखा, मैं वही चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी मैं बुक्स में से पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे जो हर मीटिंग में एक बार बोलता हूँ बॉस, कुछ चीजें हैं जो आप अपना जिंदगी में शामिल कर लीजिए। सुबह के समय, मॉर्निंग के टाइम, सबसे पहले शीशे के सामने खड़े होकर अपने से बातें करनी स्टार्ट कर दीजिए। तू जिंदगी का सबसे कामयाब आदमी है, तुझे जैसा सुंदर आदमी कोई नहीं है, तुझसे ज्यादा टैलेंटेड आदमी कोई नहीं है, गंजे को कंगा बेचने की कला तेरे में है। अपने से बात कर रहे हो बॉस, क्यों शर्मा रहे हो, बोलो यार बिंदास जो मन में आ रहा है। और जिस लैंग्वेज में बोलना है उससे बोलो यार। तू गधा है, आज तक नहीं सीखा, देख मेरी परछाई सीख गई। कुछ भी बोलो बॉस, लेकिन उस टाइम जा 10 मिनट खुल के अपना अपना गिलास जो पानी में ओवरफ्लो हो गया है, उसे खाली करो बहुत जल्दी, उसे बहुत जल्दी खाली करो, बहुत जल्दी खाली करो। इस मीटिंग में आने से पहले 10 मिनट अपनी बात करो, अपने से बात करो, अपना गिलास खाली करो, कि हमारे आदरणीय गुरुजन जो बात बोलेंगे, ताकि हम उसे अपने गिलास के अंदर ले सकें, अपनी जिंदगी में ढाल सकें। और इस मैसेज के बाद एक बस बात बोलना चाहूंगा कि दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया का काम है कहना। भाई तुम अपनी टीम बताते चलो, अपनी तुम टीम बनाते चलो, इंतजार करने के लिए लोग हैं। अपना नेटवर्किंग करना है तो करते रहो, लक्ष्य भटकाने के लिए लोग हैं। कड़ी मेहनत ही करनी है तो करते चलो, नौकरी करने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़काते चलो, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो टीम बनाओ, नई ज्वाइनिंग डिटेल देने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से करो, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। रहना है तो बच्चा बन के रहो, रहना है तो बच्चा बन के रहो, समझदार बनने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रखो, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस संवार लो खुद अपनी जिंदगी को, तुम बस संवार लो अपनी खुद जिंदगी को। आईना दिखाने के लिए लोग हैं, खुद की अलग पहचान बनाओ। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं, तुम कुछ करके दिखा दो दुनिया को, तुम कुछ करके दिखा दो दुनिया को। ताली बजाने के लिए तो लोग हैं,
ताली बजाने के लिए लोग हैं। दोस्तों, अगर सारे ही इस प्लेटफॉर्म पे आके सारे ही विश्व में आयुर्वेदा ज्वाइन कर लेंगे, तो जब आप सक्सेस हो जाओगे, आप जब अपनी गाड़ी में निकलोगे, जब आप अपने बंगलों का उद्घाटन करोगे, जिनको इन्विटेशन दोगे, तो आके बॉस ताली कौन बजाएंगे, जलेगा कौन? आपके उस मकान के अंदर, जिसमें आपने मकान में बनाना है, उसके अंदर वो मिस्त्री कहाँ से आएंगे, वो लेबर कहाँ से आएंगे, वो सीमेंट वाला, सरिये वाला, वो बिल्डर कहाँ से आएंगे? सारे अगर विश्व आराधना के अंदर जुड़ गए, सारे करोड़पति हो गए, तो भाई वो कहेंगे भाई मैं भी अपना मकान ले लिया, मैंने भी अपना मकान ले लिया, मैंने ये काम बंद कर दिया, मैंने ये काम बंद कर दिया, मेरे पास विश्व आरोग्यता है, पैसों की दिक्कत ही नहीं है, स्वास्थ्य की दिक्कत ही नहीं है, फैमिली हैप्पी फैमिली है। तो बॉस, कुछ लोग जरूरी है समाज में जो हमें एनकरेज करें, क्योंकि ना सुनना बहुत जरूरी है। हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा लोगों की हाँ से नहीं मिलती, लोगों की ना से मिलती है। और जब जब हम लोगों की ना सुनने की आदत डाल लेंगे, जब जब लोगों की ना सुनने की आदत डाल लेंगे, उन्हीं हम ना को अपनी सीढ़ी बना के जो सफलता की ऊंचाई पे पहुंचेंगे ना बॉस, ये जो सामने है ये विश्व मानवता, ये वो मंच है और वो सफलता की सीढ़ी। और जहां पे वो ये चमकता हुआ नाम जब वहां मिलेगा हमें कि विश्व मानवता वेलकम यू, हैप्पी लाइफ ओनली विद विश्व मानवता, तो सर सैल्यूट है इस मंच को, और सैल्यूट है हमारे मेंटोर्स को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हमें नित्य नई प्रेरणा देते हैं, गाइड देते हैं, संभाल के चलते हैं। हमारी बुराइयों को भी हमें गुस्सा नहीं होते हैं, प्यार से समझाते हैं, बुराइयों को भी, गलतियों को भी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। उम्मीद करूंगा कि आज की इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर कुछ, मैं अगर उसके अंदर आपको रिलेट कर सका, ऐसा भी आपके साथ हो रहा होगा, आपकी टीम के साथ हो रहा होगा। तो एक बात जरूरी है, अपनी टीम को काउंसलिंग करना। और दोस्तों, मैं तो कहूंगा, आप तो मीटिंग में आ रहे हैं, अपनी टीम को भी आदत डालिए, सुबह उठने की आदत डलवाइए और सुबह सेशन में लाइए। जिस भी व्यक्ति को जबरदस्ती आपने 4 मीटिंग के अंदर, आप चाहे उसको थोड़ा सा लालच दे दीजिए कि भाई तूने अगर 5 मीटिंग अटेंड करी ना, और 5 मीटिंग अटेंड करने की तूने मेरे को फोटो भेजी, स्क्रीनशॉट भेजा, तो तेरे को आपके इलाके में जो बढ़िया रेस्टोरेंट होना बॉस, उसको बोलो उस रेस्टोरेंट में तेरे को डिनर कराऊंगा। उसके पास देखो क्या कमी है, उसके पास एक बैग नहीं है जिसके अंदर वो अपना टूल्स लेके जा सके। उसको बोलो तू 5 मीटिंग अटेंड कर लगातार, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज, और तेरे को मैं बैग देता हूँ एक लेके। तेरे पास पेन डायरी नहीं है, तेरे को मैं पेन डायरी देता हूँ, तू 5 मीटिंग अटेंड कर, और मेरे को उसकी स्क्रीनशॉट भेज कि मैं सर मॉर्निंग मीटिंग में आया था। और गारंटी देता हूँ बॉस, जहां उसने 5 मीटिंग ज्वाइन कर ली, छठी मीटिंग मीटिंग में आप उसको स्क्रीनशॉट डालोगे, अरे यार तू तो आज भी आ गया। 7वें में आप ही डालोगे उसको स्क्रीनशॉट, अरे यार तुम तो आज भी हो। और वो डालेगा सर मैं तो हुई हूं, मेरे साथ 3 जने और हैं। क्योंकि जैसा हम करते हैं सर, टीम हमारा वैसा करती है। ऑलवेज टीम वो फॉलो करती है जो लीडर करता है। और अपनी टीम के अंदर मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी नेगेटिव बात, चाहे वो आपकी अपनी हो, आपके दिमाग में चल रही हो, या मार्केट की नेगेटिव हो, बात करनी शेयर कर दो। वो कंपनी भग गई, वो कंपनी चोर है, उसका प्लान ऐसा, उसका प्लान ऐसा, वो लीडर ऐसा, अरे मतलब नहीं यार, छोड़ो यार। हमेशा अपनी बात करो, अपनी बात, अपनी बात, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, खत्म। इन्हीं बातों साथ मैं विराम चाहूंगा, अपनी बातों को बढ़ाना चाहूंगा। धन्यवाद डैनियल सर, आज के इस मंच पे मेरे को जगह देने के लिए। आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपसे सीखा उसका मैं कुछ डिलीवर कर पाया, कुछ भी हिस्सा। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप मित्तल सर। आपने हमारे बीच बहुत ही सुंदर सेशन प्रेजेंट कर रहे। आशा उम्मीद करता हूं साथियों, हम सबों को आज का सेशन से अगर सीखने, करने और पाने की उम्मीद अगर हम रखे हैं, तो उसमें हमें चलना पड़ेगा। मार्गदर्शन हमें मिला है, प्रैक्टिकली हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। हर वो शख्स के पास वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस है, बस हमें एक दिशा मिली है हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से। उस दिशा को फॉलो करेंगे तो हम अपने विचार के अनुसार अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों में अग्रसर बने रहने का उम्मीद जगता है। एक बार में पाना और लगातार पाना में फर्क है।
आज बहुत लोगों का पे आउट भी बना होगा, और बहुत अच्छा है कि जिनका भी पे आउट बढ़िया बनना या बने रहना या वो पे आउट को बरकरार रखना, ये आप लोगों के अपने हाथ में है, हम सभी के हाथ में है। तो आज के सेशन के अकॉर्डिंग आप लोग अगर कोई